हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि आपके पशु में गर्भपात क्यों होता है, यानी गर्भपात किसके कारण होता है, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट एंड कैटल, इसके अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। देखो, गर्भपात वैसे गर्मियों में भी अब ज़्यादा देखने को मिलता है, सर्दियों में भी होता है, वर्षा ऋतु में भी होता है। यानी अबॉर्शन होता है वो सभी में हो सकता है, सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी होता है और वर्षा में भी होता है। लेकिन गर्मियों में जो गर्भपात होता है यानी अबॉर्शन होता है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अबॉर्शन क्या होता है? देखो, अबॉर्शन ये क्या है कि गर्भपात भी क्या है कि एक संक्रामक बीमारी है। जब भी यदि आपके पशु को, एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि जब भी आपके पशु को गर्भपात होता है तो जिससे जो भ्रूण गिरता है उस स्थान को आप अच्छी तरह से साफ करें और जो भ्रूण गिरता है उसको अच्छी तरह से जला दें या नष्ट कर दें या अच्छी तरह से दफना दें। और जिस स्थान पर आपके पशु ने गर्भपात किया, भ्रूण गिरा है, उस स्थान से उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से हटा लें। नहीं तो आप यदि आप दूसरे पशु को जैसे गाय व भैंस को वहां पर रखेंगे तो यदि वो प्रेग्नेंट है तो उनको बैक्टीरिया उसके अंतर्गत चले जाएंगे, क्योंकि एक संक्रामक है तो उनमें भी अबॉर्शन होने के यानी गर्भपात होने के चांस ज्यादा हैं। तो आप इस बात का आप एक जरूर ध्यान रखें। जब भी यदि आपके कई पशुओं में यदि आपके कई पशुओं का यदि गर्भपात होता है तो उस पशु को दूसरे पशुओं से आप अलग रखें, और अलग तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ आप अपने पशु को जिस स्थान पर उस गर्भपात वाले पशु को रख रहे हैं उससे जो भी यदि डिस्चार्ज या कुछ गिर रहा है तो उस स्थान को, उस मिट्टी को अच्छी तरह से साफ करें, वहां पर अच्छी नई मिट्टी जरूर डालें। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अब अबॉर्शन यानी गर्भपात के कारण, देखो गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं आपके पशु में। फैस्ट तो कारण मैं बताता हूँ, ब्रुसेलोसिस के कारण। यदि आपके पशु में ब्रुसेलोसिस की वजह से भी आपके पशु में गर्भपात हो सकता है। ब्रुसेलोसिस की वजह से यदि गर्भपात होता है पशु में तो वह 3rd ट्राइमेस्टर के बाद में होता है, यानी 6 महीने की यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाए और 6 महीने के बाद में यदि आपके पशु का अबॉर्शन होता है तो वो होता है ब्रुसेलोसिस की वजह से। तो अब ब्रुसेलोसिस के बारे में मैं एक आपके लिए अलग से एक डिटेल सी वीडियो लेकर के आऊंगा कि उसका कारण, निवारण, बचाव क्या कर सकते हैं, वो एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन जब भी यदि आपके 6 महीने के बाद में यदि आपके पशुओं में गर्भपात होता है तो उससे आपको खुद को भी बचाव रखना चाहिए और साथ ही साथ आप अपने पशुओं का भी बचाव रखना चाहिए। ये तो होता है। और एक होता है ट्राइकोमोनियोसिस। ट्राइकोमोनियोसिस की वजह से भी आपके पशु में क्या है कि गर्भपात होता है। ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यदि आपके पशु को 1 से 3 महीने के अंतर्गत कभी भी आपके पशु का गर्भपात हो जाता है तो ये होता है ट्राइकोमोनियोसिस। ये तो इसके पीरियड में यदि आपके पशुओं का गर्भपात होता है तो कई पशु पालकों को पता भी नहीं चलता कि हमारे पशुओं का गर्भपात भी हुआ है। तो उसकी वजह से आपके पशुओं को पायमेट्रा की शिकायत हो जाती है, गर्भाशय में मवाद भर जाती है, मेट्राइटिस हो जाता है, कई ऐसे रोग हो जाते हैं। तो अब ये रोग होने का कारण क्या है? इसका कारण है कि यदि आपके पशुओं को जो आप नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं यानी नर से आप अपने पशुओं को यदि गर्भाधान करवाते हैं तो उससे क्या है कि आपके जो बुल है उसमें यदि संक्रमित होता है तो उसके लक्षण क्या चले जाते हैं, आपकी जो गाय या भैंस है उसमें उनके बैक्टीरिया चले जाते हैं। और उसके बाद में ये जो अबॉर्शन होता है वो अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ मेल कैटेगरी की वजह से फीमेल कैटेगरी में आता है। इसे हम ट्राइकोमोनियोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से इसका बचाव ये है कि आप अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, कृत्रिम गर्भाधान, वो आप अपने पशुओं का करवाएं। यदि आपके पशुओं का जैसे 1 से 3 महीने के अंतर्गत जो अबॉर्शन होता है तो, और उसके लिए आपकी अबॉर्शन हो जाता है, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस बन जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाए हुए हैं कि यदि आपके पशु को पायोमेट्रा हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो आप एंटीबायोटिक से, आपके जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनसे छुड़वा करके आप अपने पशुओं को रिलीफ प्रदान कर सकते हैं, या उससे आप अगली जो हीट आएगी तो उसमें आप कंसीव भी करवा सकते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और 3rd होता है विब्रियोसिस। ये भी आपके पशुओं में देखने को मिलता है। इसके लिए क्या है कि आप अपने पशु को जितना हो सके आप
पशु को जो मवाद भर जाती है आपके पशु में गर्भाशय के अंतर्गत, या जो ब्लीडिंग आती है इसकी वजह से, तो आप अपने पशु का ये है कि आप जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आप AI ही से ही आप अपने पशु का जो क्या कराएं, जो गर्भाधान करवाएं। अब फोर्थ कंडीशन हो सकती है आपके पशु में, जैसे यदि आपने कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दे दिए हैं, जैसे डेक्सामेथासोन लगा दिया है, बीटामेथासोन इंजेक्शन लगा दिया है, प्रेडनिसोलोन लगा दिया है। इसके बारे में भी मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने पशु को जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन देते हैं तो उससे आपके पशु को क्या नुकसान उठाने को पड़ते हैं। वो भी, उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसकी वजह से भी आपके पशुओं को अबॉर्शन हो सकता है, क्या होता ही है। और फिर क्या होता है कि पांचवा कारण हो सकता है कि आपके पशु में जैसे हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, आपके पशु में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, आपके पशु में उतार चढ़ाव की वजह से आपके पशु में अबॉर्शन हो जाता है। और कई बार आपके पशु में जैसे खनिज तत्व है, मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से आपके पशु में अबॉर्शन हो जाता है। मल्टीविटामिन की कमी की वजह से विटामिन ए की कमी हो गई है आपके पशु में, या विटामिन ई की कमी हो गई है, तो विटामिन ए की कमी से भी और विटामिन ई की कमी से भी आपके पशु में अबॉर्शन हो जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और यदि आपका पशु जो प्रेग्नेंट है उसे यदि कहीं चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी आपके पशु में ये गर्भपात हो जाता है। और कई बार यदि आप अपने पशु को जो हरा चारा डालते हैं उसके अंतर्गत भी कई हरा चारा ऐसा होता है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी आपके पशुओं में जो अबॉर्शन हो जाता है। जैसे ज्वार की मात्रा यदि आप अपने पशु को बहुत ज़्यादा डालेंगे, जो प्रेग्नेंट पशु हैं, तो उनकी भी शिकायत ज़्यादा रहती है। और यदि आपके पशुओं में अबॉर्शन के कई सिम्टम्स या कई कारण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यदि आप अपने पशु की जब PD करवाते हैं या जांच करवाते हैं आप अपने पशु की कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो अप्रशिक्षित व्यक्ति जिसको पूर्णतः यदि नॉलेज नहीं है वो PD करता है, तो क्या होता है उस समय भी आपके पशुओं को अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए जब भी यदि आप अपने पशु की जो PD यानी आप अपने पशु का जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, पशु की जांच करवाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, तो आप उन्हीं से जांच करवाएं जो एक्सपर्ट है, नहीं वरना आप अपने पशुओं का अबॉर्शन भी करवा सकते हैं। और बहुत से ऐसे कारण हैं पशुओं को जो आपके पशु में जो ये अबॉर्शन होने के कारण हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आप अपने पशुओं को अच्छा आहार दें, जितना हो सके आप अपने पशुओं को अच्छा आहार देना चाहिए। यदि आप अपने पशु, ये तो मैंने बताया कि आप अपने पशुओं में यदि अबॉर्शन होने के कारण, ये तो अबॉर्शन होने के कारण है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब क्या है कि यदि आप अपने पशुओं को अबॉर्शन से यदि आप बचाना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को क्या दें। देखो, आप अपने पशुओं को यदि गर्भपात से बचाना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को अच्छा मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और अच्छा खनिज लवण दें, जिसके अंतर्गत भरपूर मात्रा में मल्टीविटामिन्स हो, विटामिन ए भी हो, डी भी हो, ई भी हो, के भी हो, और उसके साथ साथ ऐसे तत्व भी हो, एलिमेंट्स भी हो जिसमें कॉपर भी हो, कोबाल्ट भी हो, जिंक भी हो, सेलेनियम भी हो, बहुत से ऐसे हो, वो आप अपने पशुओं को देने चाहिए। जहीं पर भी यदि आप अपने पशुओं को यदि मिनरल्स लेते हैं तो अच्छी ब्रांड का, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जो भी यदि आप मल्टीविटामिन से मिनरल्स लेते हैं वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अब यदि आप अपने पशु को जो गर्भपात है उसके क्या लक्षण होते हैं और उसमें गर्भपात के यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसका क्या बचाव करना चाहिए, वो मैं आपको आने वाली अलग एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि यदि आपके पशु में जब भी यदि गर्भपात होता है तो हमें उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उसमें बचाव के लिए हमें कौन से इंजेक्शन व कौन सी ऐसी मेडिसिन या कौन से जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं वो यूज में लेने चाहिए ताकि आप अपने पशु को गर्भपात से बचा सकें। यदि आपको इसकी वीडियो यदि जल्दी चाहिए तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जल्दी ही लेकर के आ जाऊंगा। जो अपना चैनल है वेट पेट एट कैंटल, इसके अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो ही मिलती हैं। तो यदि आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने भी नए वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें और मेरी वीडियो को आप
लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूंगा। और यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो आप प्लीज यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। वीडियो खूब देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा तो लगता नहीं और आपको अच्छा नॉलेज मिलने ही वाला है। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।